कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस योर प्रीशियस टाइम। आपने इतना टाइम दिया आपकी कामयाबी, आपकी काविशें और अचीवमेंट्स को जानने का। तो आज हम आपसे कुछ सवाल करेंगे और आप हमें उम्मीद है कि अपनी ज़िंदगी की कुछ ऐसी बातें बताएँगी जो अब तक लोगों को नहीं पता। पता है आई एम रियली इंस्पायर्ड आपकी काविशें और आपके मल्टीपल जो सेगमेंट्स आप कवर करती हैं माशाल्लाह और एक कामयाब शौहर, उनकी कामयाब बेगम और 4 कामयाब बच्चे माशाल्लाह माशाल्लाह ये क्रेडिट आपको जाता है। तो थोड़ा-सा मैं आपकी ज़िंदगी के बारे में जानना चाह रही थी कि ये कैसे हुआ कि एक एमबीबीएस डॉक्टर जिसने 5 साल इतनी मेहनत से पढ़ा हो और उस पढ़ाई की इतनी मेहनत के बाद टर्नओवर वुमेन एम्पावरमेंट की तरफ आया हो, तो ये कैसे हुआ? देखिए, एक तो आप ये भूल जाती हैं कि जो किंग एडवर्ड में जिसने पढ़ा, हाँ, वो एक वुमेन भी है। ये तो एक तो है। है ना। सो उसने कुछ तो करना था। ये तो खैर है। एनीवे, जैसे आपका सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग है कि इतनी मेहनत से एडमिशन मिलती है तो इसको परस्यू करें। तो परस्यू तो मैं भी कर रही हूँ। ये तो नहीं है कि आई एम नॉट प्रैक्टिसिंग एज अ डॉक्टर। वो तो मैंने कभी ज़िंदगी में छोड़ा नहीं। एक तो ये माशाल्लाह। बात हो हाँ, गई। एम्पावरमेंट इज़ माय वेरी क्लोज टू माय हार्ट। वो तो ज़बरदस्त। ये बात हो गई ना। अब हुआ ये कि जैसे मैं बनना चाहती थी पीडियाट्रिशियन में, अच्छा। मैं एमआरसीपी पीड्स में करना चाह रही थी। सही, तो हम मेरा और मेरे हस्बैंड का इकट्ठा प्लान बना था इंग्लैंड जाने का। सही। लेकिन कुछ ऐसा था कि आई हैड टू फॉलो हिम। वो पहले ठीक है, चले गए। सही। जब मैं पहुंची हूँ तो ही वाज इन द आईसीयू। ही हैड अ वेरी बैड एक्सीडेंट। ओहो! अच्छा। वो बड़ा सीरियस था। तो वहाँ पे ऑब्वियसली मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस सोच के कुछ जाते हैं, ऐसा होता ही कुछ है, है। ऐसा ही है। उसमें फिर मुझे देन आई डिसाइडेड कि नो आई स्टे बिहाइंड विद हिम ठीक टिल है। ही रिकवर्स। तो वो मुझे 1.5 साल आई वाज जस्ट टेकिंग केयर ऑफ अच्छा, हिम। 1.5 साल वो बीमार रहे, लंबा मतलब अरसा। इसी तरह के वो मोबिलिटी इनकी ज़रा प्रॉब्लम हो रही थी। सही, तो मतलब 1.5 स्वेयर साल में एक्सीडेंट जाके था। जी हाँ, 1.5 साल में माशाल्लाह देन ही स्टार्टेड हिज जॉब फिट ठीक इनफ ठीक है, माशाल्लाह। और फिर मैं वापस आई। तो सही। उस 1.5 साल में मैं कुछ भी नहीं कर रही थी। उसके बाद खैर वापस आके मुझे अपना हाउस जॉब ख़त्म करना था। हाउस जॉब ख़त्म करके उसके बगैर गई थी ना। सही। फिर जाके प्लान किया। फिर जाके प्लान किया कि मैं क्या करूँ। तो उस प्लानिंग में बाय द टाइम आई वाज़ प्लानिंग मेरे मियाँ साहब पास कर चुके थे एमआरसीपी। सही, एंड ही सेड अब तुम वापस चलते हैं सही। बिकॉज मैंने जल्दी जाना है पाकिस्तान। ठीक है, तो मैंने उसमें मेरे पास चॉइस कोई नहीं थी। ठीक तो है। मैंने फिर ये किया कि द ओनली गुड थिंग दैट आई थॉट कि मैं क्या बेस्ट कर सकती हूँ अपने लिए। तो सही। देन आई थॉट कि व्हाई नॉट जॉइन द यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन। जो मतलब बहुत मज़ीद कम पढ़ा लोगों जाए को आगे, हाँ। एक ऐसा एक्सपीरियंस जो बहुत कम लोगों को नसीब होता है। और हमारे इतने सालों पहले हाँ, माशाल्लाह तो बहुत ग्रेट यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन अचीवमेंट में माशाल्लाह, मैंने हाँ। यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन ज्वाइन किया। लाइक लोग जी हाँ, और आई थॉरली एन्जॉयड 1 साल वहाँ पे ज़बरदस्त। जो भी डिग्री ली। फिर हम वापस आ गए। वापस आके मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन का ध्यान दिया कि अब मैं यहाँ पे कर लूँ जो मैं वहाँ नहीं कर सकी। तो मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन पाकिस्तान में आके की। तब उसके बाद आई हैड माय सन। तो वो उसको थोड़ी-सी क्रॉनिक कफ थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था ठीक है, बचपन में पैदा सही, होते ही। सही। तो वो मुझे लगा कि ही नीड्स मी मोर देन एनीथिंग एल्स। ठीक तो है। मैंने ये सब ठप कर दिया। I अच्छा, left everything. I just ओके। closed everything and I was with my son. कि वो एक औरत एक माँ जी पहले हाँ, हो जाती है। बस obviously मतलब वो बच्चा भी सही, needed me very badly. सही। अब तो माशाल्लाह is very healthy fit सब कुछ। माशाल्लाह, हाँ। होता है कि इन चाइल्डहुड इन्फेक्शन जो हो होता है जाती है। बाय बर्थ कुछ चीज़ें। तो वो ना इसके बाद ये हुआ कि जब मैंने सब कुछ ठप कर दिया तो माय हस्बैंड स्टार्टेड लाइक अगेन मोटिवेटिंग मी कि भाई फारिग होके क्यों बैठे बोर हो जाओगी, कुछ तो करो, यू हैव डन सो मच। पढ़ी लिखी खातून, हाँ जी। हाँ, तो माशाल्लाह। दिन से हम तुम ऐसा क्लिनिक में बैठा करो। सही। तो मैंने खैर सोचा चलो क्लिनिक शुरू कर लेते हैं। तो उसमें इसे लेट्स मेक अवर ओन क्लिनिक। वो राइट। क्लिनिक बनते बनते अस्पताल बन गया माशाल्लाह। अनप्लान्ड। और जब बन गया तो ही सेड कि ये चलाएगा कौन, मैं तो नहीं चला सकता। हॉस्पिटल भी बहुत जी अच्छा, हाँ। अकरम मेडिकल जी हाँ। कॉम्प्लेक्स किसको नहीं पता जी हाँ। लाहौर में। तो ही सेड कि मैं तो नहीं चला सकता। मैंने कहा कि देन एग्जैक्टली कोई तुम, मैंने कहा मुझे भी नहीं पता कैसे चलाते हैं। हमने बना तो दी है हाँ बट जी। इट्स द होल साइंस ऑफ रनिंग दैट हॉस्पिटल इज अ डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर। इसको रन करना होता है। तो वो मैंने फिर खैर आई टुक ओवर द चैलेंज। माय हस्बैंड वाज इन गवर्नमेंट सर्विस और मैं इधर नॉन गवर्नमेंट बंदी। मैं अस्पताल के हवाले हो गई या अस्पताल मेरे हवाले हो गया। सही। आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन इट। तो 2-3 माह में हमारा बड़ा अच्छा, हमारा बहुत अच्छा नाम निकल गया कि जैसे लगे कि सबको लगे कि लाहौर में एक ही अस्पताल है और वक्र मेडिकल कॉम्प्लेक्स है। जबरदस्त तो माशाल्लाह। हमारे पास जो पेशेंट आए वो वन ऑफ द पेशेंट्स वाज प्रेसिडेंट ऑफ हबीब बैंक शुजा साहब। सही। ही केम विद अपेंडिक्स। तो वो ही वाज वेरी हैप्पी। तो उसने अपने मैनेजर को जिसको भी कहा
कि आप ज़रा मैडम को तो बुलाओ, मैडम की बड़ी तारीफ़ सुन रहे हैं, मैडम से मैंने बात करनी है। खैर आई वेंट टू सी हिम इन हिज़ रूम, तो ही सेड कि आप बैंक से पैसे क्यों नहीं लेती? अच्छा। देखिए जी मुझे मेरा ख़्याल है ज़रूरत नहीं है। ही सेड क्यों? आप तनख़्वाह में तंग होते हो, आप पेमेंट्स में तंग होते हो, आप क्यों नहीं बैंक से पैसे लेती? मैं आपको देता हूँ। मैंने कहा कि he said my manager will come and tell you and teach you how to take a loan from the bank. तो मैं राइट। हमेशा अपने फ्रेंड्स को कहती हूँ, मैंने कहा मुझे तो प्रेसिडेंट हबीब बैंक ने बैठा के बताया कि लोन लेते कैसे हैं। सही। तो ही वाज माय टीचर। सही। खैर वो बाय द टाइम ही 2 दिनों में द होल लोन वाज प्रोसेस्ड। ऐसी सही। स्पीड, इतनी स्पीड से मैंने ज़िंदगी में आज तक नहीं देखा कि किसी को सही, लोन हाँ मिला जी। हो। एंड आई गॉट दैट लोन एंड ही सेड आगे भी बढ़ाओ, इसको और बढ़ाओ। हाँ, हाँ। So this is he motivated me. One of the after my husband, he was the motivator. राइट। खैर एनीवे दिस वेंट ऑन। इसी तरह जब आप बैंक में फंस जाओ, मैं आपको बताऊं, तो बैंक अपना एक टीचर है खुद। ऐसा ही बैंक है। आपको बिजनेस सिखा देता है। सही। उसको प्रॉफिट दोगे तो बैंक को पे करोगे ना। ऐसा ही है। तो है क्या बिजनेस? इज लाइक मेकिंग प्रॉफिट। एग्ज़ैक्टली, तो आप हाँ। प्रॉफिट दोगे तो बैंक को पे करोगे। बैंक एग्ज़ैक्टली। आपको खुद ही सिखाता है खुद ही कि सिखाता है। आपने कैसे करना है, कैसे कैसे काम करना है, करना है। बिल्कुल ठीक। सो दिस इज हाउ आई केम इनटू द होल इन कंप्लीटली इनटू बिजनेस। हाँ। और फिर उसी से जो बनाया मैंने, अल्लाह ताला ने जो भी मुझे मेरे पे कर्म किया, सारा इसकी वजह से था। वी अर्नड अ गुड मनी, वी अर्नड अ लॉट फ्रॉम अकरम। अकरम की वजह से हमने बाकी चीज़ें बनाई। इसकी वजह से मैंने माशाल्लाह। डाइवर्सिफाई किया। फिर मैंने अपनी इंडस्ट्री बनाई, अमेरिका डॉन वैली फार्मास्यूटिकल, ज़बरदस्त। बहुत वो भी वन ऑफ द लार्जेस्ट इंडस्ट्री है पाकिस्तान की। फिर मैंने उसके बाद अपने रियल एस्टेट मॉल्स बनाए, ज़बरदस्त। प्लाजाज बनाए। तो इस सब के साथ वुमेन तो सब एम्पावरमेंट और ये चैम्बर कैसे आ तो गया? ये देखो हुआ ऐसे कि जब आप इतनी एम्पावर्ड हो जाते हैं, माशाल्लाह। एम्पावर्ड तो हो ही रही थी मैं। एक बार एग्ज़ैक्टली। मेरे मियाँ साहब ने तो बिल्कुल ही ये ठान ली थी कि उन्होंने तो आना ही नहीं। सो इट वाज लाइक ओनली मी। जब बच्चे छोटे थे तो मैं ही रह गई ना। एग्ज़ैक्टली। So I was only one who was doing the whole thing. तो empowered तो मैं ऑटोमेटिकली हो हो गई। गई। एम्पावरमेंट क्या होती है? फाइनेंशियल एम्पावरमेंट, Exactly. डिसीजन एम्पावरमेंट, यही होती है। एक्सपेंशन एम्पावरमेंट। Exactly. वो किसी ने सुनना ही नहीं, कोई इंटरेस्टेड ही नहीं था। तो मैं खुद ही सोचती थी, खुद ही बनाती थी, खुद ही करती थी। आई हैड नो मनी टू मतलब बिकॉज़ उसमें इंटरेस्टेड नहीं थी ना, कैसे बस करती जाओ। कहती जाओ। बड़ा अच्छा कर रही हूँ, जो लेकिन भी एक कर रही लिहाज हूँ। से अच्छा नहीं हो गया। बहुत अच्छा। देखिए ना, जब उसने पूछना ही नहीं तो फिर आपको अपने पाँव पे खुद ही खड़ा होना और बड़ी पड़ता है ना। जल्दी फिर आपकी डिसीजन पावर स्ट्रांग हो जाती है। बहुत सब कुछ ना, देन यू लर्न वेरी क्विकली कि जब मैंने खुद ही करना है। तो उसमें खैर ये मुझे भी तो याद है, जस्ट टू शेयर विद यू, कि एक जब ये नई नई आई ना गाड़ी, पता नहीं कौन सा मॉडल था ये, तो मेरे ऑफिस में वो बंदा बैठा हुआ था, मुझे रंग दिखा रहा था। जैसे जैसे होता है जब आप व्हेन यू आर डूइंग वेल, तो आपको पता है ये लोग भी तो साथ साथ चांस लेते हैं ना। ऐसा ही है। तो मैं उसके साथ सुन रही थी बातें, तो मेरी एक फ्रेंड साथ बैठी हुई थी, बड़ी वेल ऑफ, मुझे कहती है तुम्हें देख के मैं बड़ा जेलस हो रही हूँ। मैं कहा क्यों? कहती है ये अपॉर्चुनिटी मुझे तो आज तक मेरे मियाँ ने नहीं दी कि मैं गाड़ी अपनी पसंद करूँ। ज़बरदस्त। मैंने आई नेवर थॉट ऑफ दैट। पता है क्या, जब आप बिजनेस में होते हैं ना, इस तरह के कामों में, ऐसा हम ही ये है। चीजें सोचते ही नहीं है सोचते ही नहीं कि है। ये भी किसी को नहीं मिल रही। हाँ जी, लेकिन ऐसा ही है। then you start thinking, जब इस तरह के लोग आपको मिलते हैं ना, then you start thinking कि हम वाकई औरतें एम्पावर्ड नहीं है। ऐसा ही है क्योंकि इसी बातों से आप पिंच होती है पिंच ना, होता है, हाँ। आपके आप सोचते नहीं। ये आपको मेरी फ्रेंड्स ही सोच मुझे दिलवाती थी, मुझे सोच में डालती थी कि हमें तो ये मिलता ही नहीं, हम तो ये कभी सोचते भी नहीं हाँ। कि हम अपना ट्रिप खुद ही प्लान कर लें। अगर बिजनेस ट्रिप है तो मैंने खुद ही प्लान करनी है ना। ऐसा ही है। एंड सो मेनी थिंग्स। तो राइट। मुझे वो लगता है इससे ना थोड़ा सा ऐसे होता नहीं कि आप थोड़ा सा सोचने लग जाते हो कि आई विश आई कैन हेल्प दोज लेडीज हू आर नॉट एम्पावर्ड। तो चैम्बर बनाने का जब आपने ये- सोचा, ये बता नहीं तो रही हूँ। आपने जो सोचा, मैं चाह रही हूँ कि आपको कैसा लगा कि ये मुश्किल अजीब एक मैं नया बताने आइडिया। लगी हूँ हाँ। ना, मुश्किल तो यहाँ से हुई। अभी तो मैं सोच भी थी, आई वाज जस्ट लाइक, जैसे होता है ना कि अभी मैं तैयार हो रही थी, तो मुझे वहाँ से एक इनविटेशन आया फ्रॉम लाहौर चैम्बर से कि हम आपको नॉमिनेट कर रहे हैं इलेक्शन में। उन्होंने ज़िंदगी में, हिस्ट्री में आज तक किसी खातून को नॉमिनेट नहीं किया। जबरदस्त। So that माशाल्लाह। I'm the first and only one who was जबरदस्त। nominated in open election. अच्छा, माशाल्लाह। वो मुझे, मैं कहूँ जी, मैंने कहा मैं नहीं कर सकती। नहीं, आप हम सब आपको अब करेंगे। हमें आज बहुत सी बातें वो जानने को मिल रही हैं जो पहले लोगों को शायद नहीं पता वो होंगी। वो देखिए, वो तो कह देते हैं ना कि जी हम आपका कर देंगे, करता कोई नहीं। ऐसा ही है। आपके गले डाल देते हैं, जी, फिर जी। आपको करना खुद पड़ता जी, है। जी, बिल्कुल वो ऐसा जो ही है। इलेक्शन मेरे गले पड़ गया, मैंने यस किया। उसमें ये हुआ कि अल्लाह का शुक्र है, वो सारे जो लाहौर में बीमार तो होते हैं लोग, ऐसा ही है। तो जिसको मैं फ़ोन करूँ
और 90% उसमें से वो थे जो कि हम तो हम तो इधर इलाज करा के आए हैं, हम तो डॉक्टर हाँ, जावेद को जानते हैं। सही। तो मुझे भी मेरे मियाँ की वजह से मुझे है, बैक एंड आई पेन गॉट द बहुत। हाईएस्ट नंबर ऑफ वोट्स इन द माशाल्लाह, हिस्ट्री, जबरदस्त, सिंगल वोट्स। माशाल्लाह। वो लेके जी खैर जब मैं बैठ गई लाहौर चैम्बर में, तो मैंने कहा यहाँ तो औरतें ही नहीं आती। दैट वाज द टर्निंग पॉइंट यस, कि भाई हाँ, आती क्यों नहीं। मैंने 1 साल बड़ी कोशिश की कि वो ठीक है। आए। वो कहती थी हमने नहीं आने, तो मर्दों का क्लब है, हमारे खामन नहीं आने देते। अच्छा, सारा रिफ्यूज वो था, टिपिकल मेल डोमिनेट माशरा। टोटल रिफ्यूजल था। इस पर देन आफ्टर 1 ईयर मैंने अपने ही लाहौर चैम्बर में बैठकर अपनी ही टीम, अपने बंदे हो गए ना जिनमें ऐसा जीते ही हो, है, ऐसा ही उनको है। मैंने जब अनाउंस किया तो उन पर तो जैसे बर्फ गिर गई। मैं कही जी मैं तो अपना चैम्बर बना रही हूँ, इधर चैम्बर में औरतें नहीं आती, सही। ये कैसे हो सकता है। वो सारे ही मेरे, आप कहते हैं ना मुखालफत, मुखालफत तो पहले घर से शुरू होगी। हाँ, वो सारे जो मेरे 27-28 मेंबर्स थे लाहौर चैम्बर के, सही, जो एग्जेक्टिव बोर्ड थे ना हम, सही, हाँ जी, उन्होंने कहा ये बिल्कुल। तो सवाल है, हाँ वो हम देखेंगे कैसे होता है। वो तो मेरे बिल्कुल ही खिलाफ हो गए। औरत की लेग पुलिंग बहुत है जी हाँ, हमारे माशरे वो में। बहुत ज़्यादा मुखालफत हुई। उसके बाद गवर्नमेंट के भी हाथ बंधे हुए थे, वो सारे मर्द हैं, वो इनको जाके वो मना कर दें कि आपने चैम्बर नहीं बनने देना। सो दिस वेंट ऑन फॉर 6 इयर्स। अच्छा, 6 साल मैंने स्ट्रगल किया। 1-2 मेरी फ्रेंड्स मेरे साथ थी, लेकिन टोटली मतलब फ्रंट पे मैं ही थी जो सही। लड़ाइयाँ हो रही थी। लड़ाइयाँ मतलब ये बहस, कन्विंसिंग, इश्यूज सारे। कन्विंसिंग के बनाओ बनाओ, मतलब ये था चक्कर। खैर जी फाइनली आई एम वेरी ग्रेटफुल टू मुशर्रफ साहब कि वो एक कहीं मेरा टकराव उनके साथ हो गया सही, और उन्होंने मेरी बात सुन ली। तो सही, मैंने कहा ये बना क्यों नहीं अभी तक, तो ये सही। मंडे को भेजो, सैटरडे था, मंडे को भेजो एप्लीकेशन एंड आई लुक इनटू दैट। मंडे को साइन हो गया। जबरदस्त, ये 2 दिन के अंदर जब आप सही बंदे के पास पहुंच जाओ। एग्जैक्टली। खैर नहीं वो बन गया। अब पता चला कि ये क्या काम मैंने शुरू कर दिया। जैसे आप मैं बता रही हूँ, हाँ जी। अब तो खवातीन को तो पहले वो कहती है, सबसे पहले तो ये पूछती है कि हम आए क्यों, हमें फायदा क्या होगा, हम क्या करेंगे चैम्बर में आके। अच्छा आप हमें पैसे देंगे बिजनेस करने के लिए, ये हाँ, सवालात थे। अच्छा, अच्छा अगर मेरा कोई बिजनेस आइडिया तो आप मुझे बताएंगे मैंने शुरू कैसे करना है। एंड सो मेनी थिंग्स। मैंने उनको कहा जी ये बिजनेस चैम्बर जो होता है ना, ये बिजनेस जो कर रही होती है उनके लिए होता उनके है, लिए होता है। ये इनक्यूबेटर नहीं है, ना ये बैंक है, ना ये एग्जैक्टली, लोनिंग एजेंसी है। हाँ जी। बट इट टुक मी गुड 2 इयर्स। वो मेरी फ्रेंड्स और मेरी मेंबर्स बनी ना, वो तो थी मेरे साथ कोई 100-125, लेकिन हम तो 100-125 के लिए तो नहीं बैठे हुए थे ना। तो इट टुक मी 1-2 इयर्स, बोल बोल के बता के कन्विंस कर करके फिर जाके थोड़ी सी मूवमेंट शुरू हुई। सबसे पहला जो हमने गेन किया फरवा, दैट वाज डॉक्यूमेंटेशन। ये लोग अपना एनडीएन नहीं बनवाती थी, कहती थी हमारा खामंद हमें घर से निकाल देगा कि तुमने टैक्स नंबर क्यों लिया है, कि मैंने कहा क्यों, कि जी टैक्स वाला तुम्हारे घर आके खड़काएगा दरवाजे। इस मुल्क में ये कितनी प्रॉब्लम्स है ये खवातीन के लिए। ये देखो, मुझे मुझे अच्छी तरह याद है, आई स्टिल रिमेंबर दिस फेसेस। वो कहती थी कि हमारा मियाँ हमें निकाल देगा घर से। सीएनआईसी लाहौर वालों को था, लेकिन हमारे बाकी मुल्कों में तो सीएनआईसी नहीं ऐसा था ही है, ना। हाँ जी। और एनटीएन जब बोला, अब तो खैर बड़ा अच्छा गवर्नमेंट ने सीएनआईसी एनटीएन एक ही कर जी, दिया जी, है। जी, ये तब के ज़माने की बात है जब एक एक मरहले थे ये। ऐसा ही तो है। अब तो बहुत आसानियाँ हो गई हैं, जी, बिज़नेस ईज़ी हो गया बहुत ज़्यादा थिंग्स हमारे हैव नज़दीक, डेवलप्ड एक्चुअली, बहुत हाँ। ज़्यादा अच्छा हो गया। खैर जी एनटीएन बड़ा मुश्किल से फिर डॉक्यूमेंटेशन सिखाई, डॉक्यूमेंट्स की तरफ लाए, अपना अकाउंट खोलो भाई, कि जी मैं बैंक जाके अकाउंट खोलूँ कि मेरा मियाँ कर लेगा। भाई क्यों मियाँ करेगा? अच्छा ये बहुत होता है कि अकाउंट तो हाँ, मेरे मियाँ का हाँ, है, कि हाँ। वो जी वो पैसे, मैंने कहा तुम क्यों नहीं पैसे सँभालोगी? अगर जब तक तुम पैसे नहीं सँभालोगी, तुम कामयाब नहीं होगी एज़ अ बिज़नेस लेडी। यू अर्न एंड यू नो हाउ टू स्पेंड, दैट इज़ व्हाट यू आर। तो दैट इज़ कितने व्हाट यू हैव साल टू हो बी। गए आपको इसमें? इस अब तुम्हारा 14th प्रेसिडेंट है इस वक़्त। माशाल्लाह, जबरदस्त। हाउ मेनी इयर्स? हर साल एक होता है ना, तो 14 माशाल्लाह 14 साल हो गए। 14 प्रेसिडेंट्स, हाँ। माशाल्लाह, एंड यू आर द फाउंडर अच्छा प्रेसिडेंट। तो फरवा इसको मेरे ख्याल है मैं आपको इसका बता दूँ फाइनल इम्पैक्ट हाँ जी, बिफोर दिस ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, कि इसका ये हुआ कि जब हमने बना लिया और औरतों को हमने कन्विंस कर दिया, शुरू हो गया चैम्बर, तो बाकी चैम्बर्स ने हार नहीं मानी। सही, जो बाकी मर्दों के चैम्बर्स थे, जो सही। मेरे खिलाफ थे, उन्होंने कहा जी अब तो एक और तरीका, उन्होंने एक और हमारे पे एक बार खेला। वो ये कि उन्होंने हर चैम्बर में 2-2 सीटें औरतों के लिए बुक कर दी, नॉमिनेट कर दी। पहले कभी सोचा भी नहीं था पहले। अच्छा पॉलिटिक्स। उसका ये हुआ कि 35 चैम्बर्स हैं, 40 चैम्बर्स है तब, तो हमें 80 सीटों की 80 सीट्स मिल गई। मैंने उनको जाके कहा, मैंने कहा जी आपने तो मेरा मसला ही हल कर दिया। वो कहते हैं वो कैसे? मैंने कहा जी मैं पूरे पाकिस्तान में फैल गई, औरत हूँ ना,
वो भी औरत है, जबरदस्त। वो भी औरत है। मैं नहीं हूँ, आई एम नथिंग विदाउट वुमेन, यस, आई एम नथिंग विदाउट एंटरप्रेन्योर्स। Yes. क्योंकि आपने सीट दी है औरत को, सही। दैट इज, आपने सीट दी है मुझे। हमारा मसला हल हो गया, नहीं, आपने तो हमारा काम कर दिया। मैं तो 0 से 80 हो गई हूँ। जबरदस्त। 80% इंक्रीज इन, मैं हर शहर में मैं सुनाई, मेरी बात सुनी जाती है। इससे ज्यादा और मैं क्या? कहा जी आपने तो मेरे भला कर दिया। एग्जैक्टली। उसके बाद जब चेम्बर्स बनी तो फेडरेशन हमें सीट दे दी। अब फेडरेशन हमारे पास 32 सीटें। जबरदस्त, अच्छा, माशाल्लाह। 32 फेडरेशन में 80 चेम्बर्स में, चेम्बर्स अलग अपनी सीटें लेके बैठे हुए। सो हुआ ये क्या, दिस इज व्हाट वी अचीव्ड, कि हम देखिए अचीव, मेरे नज़दीक इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन अभी हमारी कैलकुलेट नहीं होती पाकिस्तान में औरतों की। सही। तो मैं आपको कोई फिगर नहीं दे सकती राइट। कि इनकम में इन्होंने कितनी जनरेशन की ऐसा है, ही है। वो होती ठीक है, नहीं। जी ठीक है। ये मैं आपको बता सकती हूँ, हमारी वॉइस, हमारी सीटें, हाँ, 0 से 172 हो गई। जबरदस्त, So माशाल्लाह। 172% growth is a growth. मतलब वो कारवां बनता That's गया। a growth. जबरदस्त है। और और एक सब जगह पर नहीं, पूरे पाकिस्तान में हर कोने में। अच्छा, एक सवाल और करना चाहूंगी कि जितना आपने काम किया, फैमिली लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, हॉस्पिटल, फिर चैम्बर, कैसे बैलेंस किया? My business grew with my children. मैं इसमें बड़ी केयरफुल थी। मेरे बच्चे छोटे थे, मेरा काम छोटा था। मेरे बच्चे बड़े होते गए, मेरा बिजनेस बड़ा होता गया। मैं आपके साथ एक और बात शेयर करती हूँ। जब हॉस्पिटल मुझे मुश्किल पड़ी चलाने में, मेरे बच्चे तब बहुत छोटे थे, लेकिन मेरे मियाँ ने, मैंने देखा कि सारा कुछ तो हमने यहाँ पे लगा दी, अब हम खाएंगे अनदर प्रॉब्लम। तो मैंने बहुत स्ट्रगल की कि मैं किसी तरीके से अपने इधर आ जाऊँ, इधर संभाल लूँ। 24 घंटे चलता है ना ऐसा ही है। तो वो मेरे से नहीं हो रहा था, मेरी स्टाइल से नहीं हो रहा था। मैंने एक दिन, वन गुड मॉर्निंग, आई जस्ट क्लोज माई हाउस। ये बात का पता है, आई हैड अ गुड हाउस, अभी भी है वो। आई शिफ्टेड ऑल माई सामान टू मक्का मेडिकल कॉम्प्लेक्स। और हम टॉप फ्लोर पे 4 साल रहे हैं। अच्छा। उन कमरों में, अस्पताल मरीजों के कमरे में 4 साल। अच्छा, ओके। वहाँ को घर थोड़ा ही था मेरा, हमने तो एक फ्लोर मरीजों का खाली कर दिया ना। वहाँ पे मेरा मियाँ भी रहा है, हैट्स ऑफ टू हिम, कि नेवर सेड एनीथिंग। मैं नहीं कर सकती, बिकॉज मेरे बच्चे मेरे से दूर हो जाते हैं। ऐसा ही है। बच्चे मेरे साथ, फिर मुकाबला कर लो। फुल टाइम काम। बच्चे मेरे साथ हो, मैं मुकाबले के तैयार हूँ। सही। बच्चे हो मेरे साथ, मेरे सामने हो, जब छोटे हैं, फिर जो मर्जी काम करा, मैं नहीं हारने वाली, मतलब मैं भी थकती नहीं। जबरदस्त। बच्चे ना हो आपके माँ के पास सामने, छोटे बच्चे, तो मेरे से तो नहीं होता काम, मुझे नहीं पता पीछे क्या हो रहा है। तो एज अ दैट वाज माय एटीट्यूड, और ये एटीट्यूड मेरे बच्चों में भी है माशाल्लाह। मतलब वो, अभी मेरी बेटी ने जैसे अपना काम शुरू किया, बड़ा अच्छा माशाल्लाह उसका काम है, तो उसका जब नया ऑफिस लिया, सबसे पहले मैंने कहा बच्चों का कमरा किधर है। अच्छा। इट इज मैंडेटरी फॉर माय किड्स टू हैव अ रूम इन योर ऑफिस। मतलब ये खवातीन को आप बताना भी चाहेंगे? हम तो वो तो बनाते हैं ना, ये बच्चों के लिए गवर्नमेंट तो बना ही रही है। ऐसा ही है, आपको पता है ना, ऐसा ही है। वर्क प्लेस के लिए वर्क जगह। प्लेस के लिए। लेकिन मैं कहती हूँ तुम्हारी वर्क प्लेस है, तुम्हारा रूम, स्टडी रूम, बच्चों का, ये हर चीज यहाँ होनी चाहिए। यू आर एट पीस। हाँ जी, ठीक है ना। अब सब मेरे और बिलीव इन, फिर आप सुकून से काम भी कर सकते हैं। मैंने तो बड़े टफ तरीके से किया ना, कि अस्पताल में शिफ्ट हो गई। हाँ। लेकिन इनके दफ्तर हैं, अब तो नए बन रहे हैं, इनके पोर्शंस बन जाते हैं बच्चों के। मैं पोर्शंस बनवाती हूँ इनके दफ्तरों में, कि नहीं पोर्शन बने, बच्चे यहाँ रहे ताकि तुम आराम से काम करो, बच्चे निग्लेक्ट ना हो। दिस इज व्हेन दे यंग, जब बड़े हो जाते हैं, जैसे मैंने बताया कि बिजनेस भी ग्रो करते हैं, फिर आप बच्चे बड़े हो जाते हैं, फिर आप, मेरी मदर ने मुझे बड़ा हेल्प किया। अच्छा, माशाल्लाह, अल्लाह इनको जन्नत नसीब करे। सो वो बहुत ज़्यादा मुझे सपोर्ट करती थी। मैं हफ्ता भी चली जाती थी छोड़कर, कई बार मुल्क में जाना है, एक्सपोर्ट के लिए जाना है, कहीं जाना है, तो मम्मी को दे देती थी। सो ये तो चलता था, हेल्प तो थी, थोड़ी अच्छी हेल्प थी। ये माय हस्बैंड इज वेरी वेरी कोऑपरेटिव, मतलब एंड है कोऑपरेशन की, लेकिन मेरी मदर ने भी बहुत कोऑपरेट किया। बट दिस इज हाउ यू ग्रो। बट ये चीजें, ये तो नहीं है कि अनहोनी है, ऐसा ही परवा, you develop them. Exactly. आपके क्या किसी की माँ हेल्प नहीं करेगी क्या? एक बात, अब किसी में हौसला ये नहीं होगा ना कि घर बंद करके वहाँ शिफ्ट हो जाए, और किसी में ये हौसला भी नहीं होगा कि दफ्तर के अंदर कमरे, मुश्किल काम है, कमरे बनाए। Exactly. लेकिन ये मेरी सोच है ना, मैं कहती हूँ इस पे पैसे लगाने, इस पे भी लगाओ। यही तो आपका एक वो यूनिक एटीट्यूड था जो आपको एंटरप्रेन्योर्स और फाउंडर और उसमें से ले गया। ये ले गया ना, बिकॉज मुझे सुकून था। इट्स ऑल योर एटीट्यूड एक्चुअली। एटीट्यूड में सुकून था ना, वही जैसे आप कह रही हैं।
अब फिर इसमें आप तरक्की कर जाते हैं जब आप सुकून में होते हैं। तो आप जो है इस सारे पे आपको लगता है कि एक सक्सेसफुल माँ, सक्सेसफुल सारा कुछ आप अगर हम ब्रीफली इस पे आए कि एज अ फाउंडर जो है वुमेन चैम्बर और एज अ माँ, एज अ बिजनेस वूमेन, एज अ डॉक्टर और बहुत कुछ, कोई आप अगर खवातीन के लिए पैगाम देना चाहें तो क्या देंगे? देखिए, टाइम मैनेजमेंट राइट, एंड प्रायोरिटी, सेट योर प्रायोरिटीज राइट। मैंने सेक्रीफाइस भी किया ना, क्या किया? एक तो मैंने आपको ये बताया, होम लाइफ सेक्रीफाइस। ऐसा ही है। सेकेंडली, मैंने कभी इवनिंग में मैं जाती ही कहीं नहीं थी। सही, इवनिंग्स वर फॉर माय किड्स। सही, नो कॉफी पार्टीज, नो डिनर्स। मेरा मियाँ वैसे भी प्रैक्टिस करते थे और रात को लेट आते थे, तो मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ, लोग करते हैं जब हस्बैंड ना घर में हो जी, तो वो अपनी औरतें इकट्ठी होकर अपने डिनर्स कर लेती हैं। जी, मेरा ये सिस्टम नहीं था। ये सारी मेरी सेक्रीफाइसेस थी। आई कॉम्प्रोमाइज ऑन माई फ्रेंड्स। मैंने हाँ। कॉम्प्रोमाइज किया। और उस टाइम इंसान का बड़ा दिल भी होता है सबसे मिलने का, हर चीज का। कॉम्प्रोमाइज किया फ्रेंड्स पर, अपने टाइमिंग्स पर, अपने कॉफी पार्टीज पर। ये सब टाइम मैंने, कॉफी पार्टीज का टाइम बिजनेस का टाइम और शाम का टाइम बच्चों का टाइम, ये मैंने सब सेक्रीफाइस किया और जानते बूझते किया। फोर्स मुझे किसी ने नहीं किया, खुद किया, बिकॉज मुझे इस तरह ही करना था। तो मेरे पास फोकस वो था कि मैंने इसको कामयाब करना है। सही, सो अपने आप फोकसिंग तो सही करो ना। हाँ जी, अच्छा, अब क्या है, अब जब हम माशाल्लाह सब सेटल्ड हो गए, मैं तो बहुत साल पहले की बात कर रही हूँ, बच्चे माशाल्लाह बड़े हो गए, मैरिड हो गए, मेरे बिजनेस सेटल्ड है, बच्चों ने भी सही, हेल्प करना शुरू कर दिया, बेटा माशाल्लाह माशाल्लाह मेरे साथ टोटली है। तो जबरदस्त, अब क्या, सारी फ्रेंड्स वापस हैं। सही, ये तो नहीं है कि आई डोंट हैव फ्रेंड्स, एग्जैक्टली, हाँ, आई हैव लोड्स ऑफ फ्रेंड्स। आपने खुद ही देख लिया। एग्जैक्टली, तो माशाल्लाह, वो नहीं है, माशाल्लाह। अब फ्रेंड्स फिर वापस है। भाई कुछ नहीं किसी को हो जाता, इट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। लेकिन वही आपकी बात, टाइम प्रायोरिटी, टाइम मैनेजमेंट। मैं अभी मैं बड़ी प्यारी बात मेरी मदर मुझे करती थी जब वो जिंदा थी। मुझे कहती हैं, कोई बात हुई तो मेरे कहने के लिए मैंने माने जाना, मुझे कहती हैं पंजाबी में, फिर तो कदू जाना है। सो स्वीट। सो स्वीट ऑफ माँ थी ना, इसलिए हाँ, उनको वो आपका हाँ, भी तो ख्याल आता था ना, she asked- जैसे आपको अपने बच्चों का तो उनको she आपका said, आना। हाँ, she used to think कि मैं डिप्राइव हो रही हूँ, है, सो तो स्वीट। मुझे कहती है फिर तो कदू जाना है। मैं कभी आ जाएगा वक्त। आपकी लाइफ में आपकी मदर की काफी कंट्रीब्यूशन रही है। हाँ, हाँ, अच्छी याद है। हाँ, आई लर्नड अ लॉट फ्रॉम हर। हाँ, माशाल्लाह, बहुत जबरदस्त। अच्छा, बहुत अच्छा। मेरे पेरेंट्स ने बड़ा सपोर्ट किया। मेरे आई ऑलवेज गॉट वेरी गुड कंपनीज। मेरा हस्बैंड, मेरे माशाल्लाह, आप खुद भी तो बहुत अच्छी हैं, बड़ी कोऑपरेटिव हैं। और आपके मिजाज की एक तारीफ करूंगी जो आपसे मिलने से पहले मैंने सुनी, फिर क्योंकि गुज़िश्ता कुछ दिनों में आपसे मुलाकात रही। बड़े कम लोगों का मिजाज होता है जो सबको साथ लेके चलते हैं। जी, वो आप में बहुत एक बड़ी क्वालिटी है माशाल्लाह। आई मस्ट अप्रिशिएट, वो आपकी बहुत अच्छी क्वालिटी है। सीखा है ना, इससे मैंने बताया है कि सारी फ्रेंड्स वापस हैं। क्योंकि अक्सर लोग मुझे ये कहते हैं कि इन्होंने अपने बच्चों की तरबियत भी, मैंने सुना है, इतनी अच्छी की है कि अपने बच्चों को भी सही गलत क्या चीज़, मतलब अपने बच्चों को भी जहाँ गलत है वहाँ बताया है। वो नहीं कि सपोर्ट करके जिस तरह वो स्पॉइल्ड और वो करते वो हैं। तो इस्तेमाल बड़ा नहीं कर डिसिप्लिन्ड रहा। आपने बच्चे बनाए, डिसिप्लिन्ड हॉस्पिटल, डिसिप्लिन्ड हर चीज़, अपनी लाइफ भी। तो माशाल्लाह, माशाल्लाह आपके क्रेडिट पे बहुत चीज़ें आती देखिए, हैं। अकॉर्डिंग टू माय मदर मैंने ऐश नहीं की। हाँ, देखिए अब मैं कर रही हूँ, क्या नहीं कर। और देखिए आपने अगर वो ऐश नहीं की तो आपको उसका नेट रिजल्ट ये मिला है कि इतनी सक्सेसफुल औलाद माशाल्लाह, चारों बच्चे एक से एक, हाँ, बताने वाली बात है, हाँ, ये भी नथिंग बात लाइक है। इट। दे रिप्रेजेंट यू। और दूसरी बात ये है कि ऐश के लिए कितनी जिंदगी चाहिए, अब ऐश ही कर रहे हैं। हैविंग अ नाइस ऐश के साथ आप लोगों के आज भी हाँ, देखें ना, वेलफेयर बिल्कुल, के लिए कितना काम कर रही हैं। हाँ, क्योंकि मैं ये देखती हूँ कि चैम्बर में यहाँ जो खवातीन आती हैं वो इस किस्म के अपने मसले, प्रॉब्लम्स, रीजंस और इश्यूज लेके आती हैं कि एट टाइम्स मैं भी देख रही होती हूँ कि इनका चैम्बर से कोई ताल्लुक है। पर अब हम उनको हेल्प करते हैं। हाँ जी, हम पहले नहीं करते थे सही, जब शुरू हुए थे, बिकॉज हमें वो कोर बिजनेस लेडी चाहिए। सही, अब हम सब इतने बड़े हो गए, इतनी सही, ज्यादा हो गई हैं माशाल्लाह, खवातीन। हाँ जी, अब सारी खवातीन मिलके कोई ना किसी को ओन कर लेती है। ऐसा अच्छा, ही इसको है। मैं देख लेती हूँ, डॉक्टर शेला मुझे भेज दें। आपको कैसा लगता है कि आपने अकेली ने स्ट्रगल शुरू की, आज हर सेक्टर हाँ, में, हर जगह, हर शहर में जहां आप फोन उठाएं आप कहें और लोग आपको जानते हैं बाय नेम बाय फेस, ये बड़ी एक प्रिविलेज की बात होती है। तो हाँ, आप एक फोन कॉल करके कहती हैं कि ये काम ऐसे, और वो कहते हैं हाँ जी डॉक्टर शैला अभी हो जाएगा, कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। दैट इज व्हाट वी गेन्ड। देखिए, हर चीज पैसा नहीं होती। एग्जैक्टली, पैसा मैं कभी मिक्स नहीं किया चेंबर के साथ। देखो, पैसा मेरी मेहनत से जो अल्लाह ने देना है, जो मेरे से मिलना है ना पैसा, वो कोई ले नहीं सकता। अल्हम्दुलिल्लाह, आई हाँ बिलीव जी, इन दैट। जी बिल्कुल, और जो नहीं मिलना वो मुझे कोई दे नहीं नहीं दे नहीं सकता। सकता, पैसा अल्लाह मियाँ बहुत दे रहा है। ऐसा वो ही मेरे है, बिजनेसेस चल रहे हैं सब, सही, बहुत अच्छा, सब कुछ अल्लाह ने बहुत अच्छा दिया है। सही,
ये जो चीज़ है ना, ये आपको आप अरबपति भी हो जाओगे ना, ये वाली रिस्पेक्ट नहीं मिलती। रिस्पेक्ट, फेम और क्रेडिबिलिटी एक ये आपकी वाली लोगों तब में मिलती डेवलप हो है जब जाए। आप हाँ, कुछ व्हेन यू गिव बैक टू द सोसाइटी। हम जब देते हैं ना, तो दैट इज़ जब आपको आपका मतलब एक एक शेयर खून बढ़ जाता है। लेकिन आपने इसके जब पीछे आपको कितने इस लोगों के रवैये लिए होंगे, बहुत कितना लोगों ने आपको पुश बैक किया होगा, हार्ड टाइम दिया होगा। बहुत दिया, सब कुछ मैंने बताया। हाँ, तो आपको मैंने बहुत थोड़ा बताया, तो बहुत कुछ हुआ। लेकिन ये है कि अब देखिए ना, अब इज़्ज़त है, अब हर कोई जानता है। क्यों माशाल्लाह। जानता है? इन अ गुड वे। इन अ स्ट्रगल है, गुड वे। एफर्ट है ये और कोई नहीं एक कहता, गुड कॉज है। ये कोई नहीं कहता कि हमने किसी के साथ गलत किया। आज तक मुझे नहीं मिला कोई बंदा जो ये कहे कि सही, मैंने उसको सपोर्ट नहीं किया या सही, मैंने उसको गलत सही, रास्ता दिखाया सही, या व्हाटएवर। सही, मतलब सब यही कहते हैं कि भई आपने आपने उसको बहुत अच्छी डायरेक्शन दी है। माशाल्लाह, सबको ये शुक्र है अल्लाह का। देखिए अब तो ये इतनी हेल्प है मेरी, आपने मेंबर्स मेरे देखे हैं, माशाल्लाह ज़बरदस्त। सारे जी, इतने मोटिवेटेड जी, हैं। मैं किसी को आँख बंद करके कह दूँ ना, अच्छा सैम आप प्लीज़ इसको देख लेना। सही। वो ऐसे उसको देखेगी कि जैसे अपनी बच्ची आई को देखे। अंडरस्टैंड, आपने बिल्कुल, देख हाँ, लिया, हाँ जी। किसी को कहो, एनीबॉडी आई जस्ट हैव टू वो तो मेक बिल्कुल, वन मैंने कॉल। ऐसे इसीलिए शुरू इतना में ही ट्रेन कहा इनको मैंने कि आप कर एक दिया है, कॉल पे लोग फौरन ऑनर इतना करते इनको हैं। मैंने ट्रेन कर जी, दिया जी, है। मैंने जी, कहा एक रिक्वेस्ट होती है मेरी, सब सही, प्लीज़ कर देना, सही, एंड दैट्स डन। सही, और वो होगा नहीं, और मुझे पूरी रिपोर्ट मिलती है कि सही। उसके साथ हमने क्या किया, हाउ डिड वी हेल्प। ऐसा ही वो है। वहाँ तक उसका सामान ले जाकर उसको दुकान पे भी रखवा कर आती है ज़बरदस्त, कि देखा माशाल्लाह। मैं ही साथ चलती हूँ तुम्हारे। ज़बरदस्त, हाँ। सो दिस इज़ द मोटिवेशन। ये वो इज़्ज़त है जो आपने कमाई है। हाँ, और वो मेरी बात सुनती हैं और उनको उनको भी ये लगता है कि हम करेंगे तो हमें भी इतना ही अजर तो मिलेगा। आपने भी तो उनको वैसा रवैया दिया है जी, और वो फिर आगे दे आर डुप्लीकेट हुआ है। गिविंग इट बैक टू द चेंबर। यस, सही। मुझे बहुत अच्छा लगता है और मुझे आपको देख के हमेशा आई एम रियली इंस्पायर्ड। थैंक यू मुझे सो आपसे मच। मिलके आज एक दफ़ा फिर बहुत अच्छा लगा आपकी ज़िंदगी के बारे में जान के, क्योंकि हम जब भी मिलते हैं, मुझे कुछ ना कुछ नया पता लगता है। कभी आपका, कभी फैमिली का, बच्चों का, हॉस्पिटल का, फिर आपने भी एक फार्मास्यूटिकल अपना वो ब्रांड लॉन्च किया, उसके बारे में भी हम अगले इंटरव्यू में बात करेंगे। तो कुछ ना कुछ नया आप करती जा रही हैं, अनदर माइलस्टोन, फिर पता लगता है अनदर अचीवमेंट। माशाल्लाह, अल्लाह ब्लेस यू, अल्लाह ताला आपको और कामयाबी दे, तरक्की दे। इट वाज़ वेरी नाइस बीइंग विद यू। थैंक आपने यू सो इतना मच। टाइम दिया। आपसे इंशाल्लाह दोबारा भी मुलाकात करेंगे और आहिस्ता-आहिस्ता लोगों तक डिलीवर करते रहेंगे कि आपने खातून, एक माँ, एक वर्किंग वुमन और एक डॉक्टर होने के साथ-साथ और क्या-क्या काम किए, वो हम लोगों तक पहुँचाते रहेंगे। सो इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच थैंक डॉक्टर शैला फॉर गिविंग अस योर एंड थैंक प्रीशियस यू टाइम। फॉर योर सपोर्ट। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। जी, तो आज हमने डॉक्टर शैला आपसे ढेर सारे सवाल पूछे। हमें बहुत सी बातें आपकी ऐसी पता लगी, जो कि इससे पहले शायद लोगों को आमतौर पे नहीं भी पता होंगी, या कुछ जो नए लोग आते हैं, उनको बहुत कुछ पता होना, आपकी मेहनत, आपकी काविश, आपकी अचीवमेंट्स और कितनी हार्डशिप्स आपने फेस की। तो बहुत अच्छा लगा आपने अपना टाइम दिया, थैंक यू सो मच। और दोबारा भी इंशाल्लाह हम आपके पास इंशाल्लाह। आएँगे और आपसे पूछते रहेंगे कि आप हमें बताती रहें कि और क्या-क्या जो है वो आप वुमेन एम्पावरमेंट के लिए कर रही हैं और मज़ीद जो है वो क्या आपके प्लान्स हैं? बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, बहुत अच्छा लगा, एंड आई फील दैट यू आर अ वेरी गुड फ्रेंड Thank you एंड अ so गुड much. मेंबर, एंड चेंबर इज़ प्राउड ऑफ यू। Thank you so much. So nice of you. थैंक यू। Thank you.